थोड़ी देर सब आदमी की दिक्कत है। नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे रिक्शा चलाना मना है, रिक्शा भी चला रहे हैं। ये मतलब नहीं, आपने मास्क नहीं पहना है, आपको डर नहीं लग रहा है? लेकिन जो रश रोड में देख रहे हैं, बहुत लोग मस्ती करने भी निकले हैं। मास्क का प्रयोग करना जरूरी है, सैनिटाइजर भी रखना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। आज यानी कि 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। आज सुबह से ही लॉकडाउन का जो किया गया है उसका असर जो है वो कहीं अगर साफ तौर पे दिखाई देता है कि लोग उस लॉकडाउन के नियमों को मान रहे हैं, तो कई जगहों पर लॉकडाउन बिल्कुल बेअसर है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं बोरिंग रोड चौराहा पर। ये एक ऐसा पॉश एरिया है जहाँ से हर कोई आना जाना करता है, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन में कहा गया था कि ऑटो के परिचालन जो है वो बंद होंगे, लेकिन ऑटो चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहा है। सड़कों पर लोग उतने ज़्यादा भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की संख्या जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि इस जगह पर देख सकते हैं मंदिर है बोरिंग रोड चौराहा का। यहाँ पर कल तक में फूल माली वाले यहाँ पर बैठे रहते थे, लेकिन आज से वो भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों का जो आवागमन है, जो परिचालन है, उसे बंद कर दिया गया था। सरकार ने ये आदेश दिए थे कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही दी जाएंगी, इमरजेंसी में ही गाड़ियाँ निकाली जाएंगी। लेकिन लोग सड़कों पर नॉर्मल आम दिनों के जैसे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं। ऑटो और रिक्शा के परिचालन को बिल्कुल हर तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन इस गाड़ियों के परिचालन को देख करके आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन पूरा बेअसर हो चुका है। यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों का किस हद तक पालन किया जा रहा है, ये भी आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम ले चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कि आज से लेकर के 31 जुलाई तक का जो ये लॉकडाउन चालू किया गया है, क्या इस लॉकडाउन का लोग नियमों का इसका पालन कर भी रहे हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक मैम, लॉकडाउन आज से 31 तक शुरू किया गया, ऑटो नहीं चलना है, लेकिन फिर भी ऑटो का परिचालन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा, मतलब बोला गया है सरकार की वजह से, तभी तो हो रहा होगा। और रही बात लॉकडाउन के परिचालन ऑटो हो रहा है, तो ये मतलब जैसे सवारी को मतलब मजबूरियाँ या फिर उनकी परेशानियों को देखते हुए थोड़ा बहुत एक दो चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉपर रूप से सारे ऑटो चल रहे हैं। सारे ऑटो तो चल नहीं रहे। ऑटो में कितने लोगों को बैठने की अनुमति दी? अनुमति है कि डिस्टेंस बना के, जैसे एक ऑटो में है तो ऐसे पहले तो मतलब लोग बैठते थे कि 4 आगे पीछे बैठे और आगे 2 बैठे, तो नहीं 4 की जगह पर हम 2 बैठ रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ ऑटो में सिर्फ 2 ही या 3, उससे ज़्यादा बैठने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन ये कहा गया है कि जो सिर्फ ज़रूरी सेवाएं हैं, जो ज़रूरी होंगी, उन्हीं की गाड़ियों को चलने दिया जाएगा। और कई गाड़ियों के आगे कोई भी ना ही गवर्नमेंट का टैग लगा हुआ है, ना ही कोई ज़रूरी सेवाओं का वहाँ पर टैग लगा हुआ है। नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक, जब तक हम लोग मतलब लॉकडाउन हो गया 2 दिन हो ही गए, 10 तारीख के बाद लगा हुआ है यहाँ पटना में। तो ये देखते हुए यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो बेहतर हम लोग को पता है कि बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ हैं जो जा रही हैं, तो रोक के देखा जा रहा है। ऐसे तो हम नहीं रोक सकते। जो विदाउट सीट बेल्ट है उसको रोकना है, जिसका नंबर गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है उसको रोकना है। लड़ाई के लिए पुलिस के द्वारा क्या किया जा रहा है? किया जा रहा है ये बस हमको, हमारा जो ड्यूटी वो हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये गाड़ी जैसे रोक रहे हैं हम लोग, उसका पूछताछ हो रहा है, देखा जा रहा है कि, तो अधिकांश ये होता है कि पटना में कि बहुत सारे है स्टाफ है, बैंक वगैरह तो खुला ही है, यू नो ऑल्सो अबाउट दिस, बैंक वगैरह तो खुला है, वो स्टाफ है। अधिकतर संख्या में तो बैंक का स्टाफ ही है, और बाकी है ये नगर निगम वाले हो गए हैं, और भी सारी राशन के दुकानें हो गए, और दूध मिल्क पार्लर है, यही संख्या में ज़्यादा है। बाकी तो परिवहन विभाग वाला डॉक्टर काफ़ी मात्रा में है, तो वो तो जाएंगे ही। वैसे जिसको ज़रूरी ज़्यादा काम है वो तो जा ही रहे हैं, उन्हें तो नहीं। जैसे इमरजेंसी है, किसी को दिखाना है या फिर किसी का अपना प्राइवेट कोई काम है तो वो जा रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन लिमिट में है। हमें उन्हें समझा रहे, जैसे ड्यूटी के दरमियान समझा भी रहे हैं कि नहीं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि मास्क को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस। हाँ, क्योंकि मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से देख रही हैं आजकल कोरोना का तादाद काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो उसको देखते हुए हम लोग कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं बिना मास्क नहीं गया। यहाँ तक बिना, अब तो सरकार लागू भी कर दिया कि जो मास्क नहीं पहने उसको मतलब मास्क चालान कटेगा, कट भी रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी किया है, क्योंकि अगर चालान कट रहा है इसकी वजह से कम मास्क मतलब रूल तो फॉलो कर रहे हैं ना, पहन रहे हैं, अच्छी बात है। तो थैंक यू। जिस तरीके से आज से लेकर के 31 जुलाई तक के लिए ये लॉकडाउन चलाया गया है, लॉकडाउन में आप यहाँ पर देखिए कि जो गाड़ियों का परिचालन है
सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की छूट दी गई है। जो बैंक कर्मी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन लोग को ही दिया जा रहा है। आप उधर देख सकते हैं कि उधर किस तरीके से पुलिस द्वारा गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन फिर भी ये लॉकडाउन में लोग जो हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से इस नियम का अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में दुकानें जो है वो इमरजेंसी सेवा की खोली गई हैं। जैसे यहाँ पर आप मेडिकल शॉप की देख सकते हैं, बाकी तमाम ये जो दुकानें हैं यहाँ पर बंद हैं। बोरिंग रोड चौराहा में मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ अभी तक यहाँ पे सब्जी मंडी यहाँ पे जो पास में ही लगी रहती है हमेशा। सुधा डेयरी यहाँ पर है। मेडिकल शॉप की अगर हम बात करें, राशन की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं। ई रिक्शा का परिचालन नहीं है। भैया, रिक्शा चलाना मना है, फिर भी आप लोग चला रहे हैं, क्यों? ये हमको नहीं। आपने मास्क नहीं पहना है, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, मास्क तो हम लगाए। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? ये गमछी है ना। गमछी बांधा कहाँ है आपने? बांधे तो है। बांधे कहाँ है आपने गमछी? डिस्टेंस में बैठना है, आप लोग अगल बगल बैठे, आप लोगों को डर नहीं लग रहा? नहीं, अभी ये मेरा दोस्त है, ये बोला कि बगल में जाना तो इसको ले लिए। नहीं तो ये पैसेंजर ऐसे ही जा रहा है खाली। आप मास्क लगाइए पहले। इस टाइम लगाए थे हमें। मास्क लगाइए, गमछा बांधिए पूरा पहले। आप लोगों को डर नहीं लगता है? रिक्शा मना, कितने लोगों को बैठा के लेके जाते हैं आप लोग? 2 लोगों को। हाँ? 2 लोगों को बैठ। भाड़ा कितना लेते हैं? 5-5 रुपया लेते हैं। आप लोगों को परमिशन दिया गया रिक्शा चलाने का? हाँ, पेपर में दिया हुआ था। पेपर में दिया हुआ था। आपको ये भी पता होगा कि आपके बगल में किसी को नहीं बैठना है, 2 लोग सिर्फ इधर साइड में हाँ, ये दोस्त है तो बैठा लिया है। भैया, दोस्त में चले जाओगे कोरोना हो जाएगा, वो मंजूर है? ये बताओ। नहीं, जो लोगों की लापरवाही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्शे के बगल में लोग बैठाए जा रहे हैं। मास्क यहाँ पर कहीं कम लोगों के, यहाँ पे सब्जी मंडी को परमिशन दिया गया है। भैया, कितना आप लोग नियम मान रहे हैं जो बनाया गया है 16 से 31 तारीख तक को बोला गया है सब्जी का मार्केट लगाने को? 6 बजे से 10 बजे तक है। सुबह 6 से 10 बजे तक? हाँ। भैया, अभी तो टाइम हो गया है 12:30 बज रहे तो हैं। 12 बज रहा है, सब देखिए झाँपा हुआ है, बंद है, सब बंद है। ये जो तस्वीरें हैं ये बोरिंग रोड चौराहा की है, पॉश एरिया। सुबह में सब्जी वालों को जो टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो महज 6 बजे से 10 बजे तक का है। जी हाँ, 6 से 10 बजे तक का है। यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है। इमरजेंसी सेवा में है आप? हाँ, इमरजेंसी सेवा में है, ओला में, उबर में। ओला उबर में? हाँ। तो आप लोग कैसे बैठा रहे हैं लोगों को? कितना डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं? हम लोग पीछे 2 को बैठा रहे हैं अगल बगल। हाँ? और हम लोग को बुकिंग बहुत कम आ रही है, 1-2 बुकिंग आ रही है, उसके बाद नहीं आ रही है। मतलब लॉकडाउन में आप लोग पे असर हो रहा है इसके? हाँ, बहुत ग्रेट लॉस है इसमें। बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो लॉस जो है वो लोगों में साफ तौर पे। यहाँ पे 2 लेडीज़ हैं। एक्सक्यूज़ मी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग जो नियम बनाए गए हैं कि बिना काम के बाहर नहीं निकलना, तो क्या लगता है कि लोग इस नियम को पालन कर रहे हैं? कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग जैसे निकले हैं, काम से निकले हैं, बैंक के काम से ही आ रहे हैं, लेकिन जो रश रोड में देख रहे हैं, बहुत लोग मस्ती करने भी निकले हैं और सम ऑफ देम आर सीरियस अबाउट लॉकडाउन। ऑटो में जो लोग बैठ रहे हैं, नियम है कि ऑटो नहीं चलना, ई रिक्शा भी नहीं चलना, बट फिर भी लोग सारे चल रहे हैं। तो क्या लगता है लोगों को बिल्कुल डर नहीं है कोरोना का, या फिर गवर्नमेंट ढील दे चुकी है? बहुत नहीं, डर तो है। देखिए, गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों में एक चीज़ है, वो उसको काफ़ी लाइटली ले रहे हैं। जिन लोग सीरियस है वो लोग घर पे हैं, वो लोग अर्जेंट वर्क होने पे ही बाहर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उसको लाइटली ले रहे हैं। मुझे तो कोरोना नहीं होगा लाइक दिस। थैंक यू मैम। बिल्कुल। तो लोगों का भी कहना है कि जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बिल्कुल भी नहीं बरत रहे हैं। लोग बिल्कुल भी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ पे रिक्शे चलाने की अनुमति नहीं है, ऑटो चलाने की अनुमति नहीं है, फिर भी यहाँ रिक्शा चलाया जा रहा है। रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं है भैया, फिर भी निकले हुए हो? ये तब कुछ धंधा में क्या बोले, धंधा देखिए रहे हैं सब कोई सब तो भूखमरिया छा, कोई किराया घर खाली करके भाग रहा है घर पे, या पैसा कौड़ी के सब आदमी की दिक्कत है या कुछ नहीं है, और क्या बोल सकते हैं। ठीक है सब। तो मतलब कितना आप डिस्टेंस का मेंटेन करके बैठा रहे हैं? एक सवारी बैठा रहे हैं? सिंगल सवारी मिल रही है लॉकडाउन? सवारी लॉकडाउन में कहाँ आदमी है? सवारी नहीं मिल रही है तो भैया फिर क्यों नहीं कर रहे? तो ये खाएगा आदमी कहाँ से? कभी कदा लेको मिल जाता है तो बैठाते, तो आदमी भोजन चाहिए ना, तो खाएगा कहाँ से? तो मास्क पहना के बैठाते हैं या ऐसे बैठाते हैं? मास्क पहना के बैठाते हैं, इससे नहीं बैठाते हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो का परिचालन बंद है,
रिक्शे का परिचालन बंद है, फिर भी रिक्शे चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहा है, ऑटो चल रहा है। लॉकडाउन की धज्जियां, बोरिंग रोड चौराहा की ये तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखा सकते हैं हम, और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं गाड़ियां लेकर के निकल रहे हैं। इमरजेंसी सेवा की बात कही गई थी, गवर्नमेंट की गाड़ियों को छूट दिया गया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आम लोग भी जो हैं वो भी निकल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आम जनता भी जो है वो बिल्कुल भी सतर्कता नहीं बरत रही है, लॉकडाउन के नियम तोड़े जा रहे हैं, बिना काम के सड़कों पर निकला जा रहा है। पुलिस का ये दावा है कि हम तो भाई कानून जो पालन है वो कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, आप मास्क पहने। अपने पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो लड़के लड़कियाँ हैं वो बिना काम के सड़कों पर निकले जा रहे हैं। का शुरू किया गया है आज से जो कड़ा नियम अपनाए, तो किस तरीके से आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर? क्या आम लोग फिर भी लॉकडाउन के नियम को तोड़ के रोड पर सुबह से अभी तक दिखाई दिए? सुबह में नहीं था कुछ ऐसा, थोड़ा बहुत ऑफिशियल कोई वर्क है वही लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ ना। ऐसा कुछ नहीं मतलब जो गाड़ियों का इतना सारा परिचालन सर हो रहा है, कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही दी जाएंगी, इमरजेंसी में ही गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन अगर देखें तो बोर्डिंग रोड चौराहा पे ऑटो भी चलना मना है, लेकिन फिर भी ऑटो बेधड़क चल रहा है। ये लोग जा रहा है, अभी निर्देश जैसा होगा तैसा तत्काल काम होगा। अभी थोड़ा बहुत लेकिन ऑटो चलाने से तो सर मना किया गया है, मना ऑटो किया रिक्शा गया का है। परिचालन नहीं जी होगा। जी जी, उससे है कम हुआ है, कुछ आंकड़ा कम हुआ है, न बहुत पहले चलता सर कम होने में, बंद होने में सर आपको नहीं लगता है कि अंतर है? बंद पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ। यहाँ पे आपको ऑटो में आपको भी पता है, हर कोई जानता है कि लोग अपनी सवारी बढ़ाने के लिए पैसे ले लें कि 4-4 लोगों को बैठा रहे, जो अभी उनकी जान का सबसे ज्यादा खतरा सब है। हम लोग देखते हैं, 4 होगा तो उसको हम लोग पकड़ते हैं और उसको सख्त हिदायत मास्क सैनिटाइजर का आदेश देते हैं कि नहीं, वरीय पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है मास्क का प्रयोग करना जरूरी है, सैनिटाइजर भी रखना जरूरी है जी। Yeah, I'm talking about related to lockdown Okay. because of this कि लॉकडाउन में हमारे प्रशासन तो बहुत हेल्प कर रही है, नो डाउट, लेकिन एक हर इंडिविजुअल में एक अपना विल पावर होना चाहिए कि हम इस चीज़ को परसुएट करें और घर से बाहर नहीं निकलें, और बहुत ज़रूरी हो तभी करें। आम तौर पे ये देखा जाता है कि लोग आज भी तफरी करने निकलते हैं। मेरा ये मानना है कि पुलिस कहाँ कहाँ तक जाएगी, पुलिस अपने सीमा से आगे चलकर हेल्प कर रही है, लेकिन लोगों के घरों तक पुलिस नहीं जा सकती है। दिस इज़ माय ओपिनियन। सो मैं निवेदन गवर्नमेंट से यही करूँगा कि लॉकडाउन मीन्स कंप्लीट कर्फ्यू, no shop will be open, no man will be come in the street. This is my personal opinion.